Good students, I am Amit Kumar Sharma, your accountancy teacher. मैं आपको 11th क्लास में अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन न्यू क्लास न्यू स्कूल. क्लियर. अब हम बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट का जो नेम है इन इंग्लिश यू कैन से अकाउंटेंसी, बट इन हिंदी लेखा शास्त्र. इसको हम अकाउंटेंसी और लेखा शास्त्र दोनों ही कहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में. बट किसी भी बुक को स्टडी करने से पहले हमें उस पर्टिकुलर बुक के डेफिनेशन के बारे में जानना जरूरी है. वी हैव टू नो फर्स्टली द नेम ऑफ बुक्स, आई मीन डेफिनेशन ऑफ बुक्स. ये जो बुक्स का नेम है एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है. हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमें यही नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है क्या, और हम उसकी इनसाइड स्टडी कर रहे हैं, हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं, तो वो स्टडी आपकी यूजलेस हो जाती है. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जिस सब्जेक्ट का नेम मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है, आई मीन अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, ये है क्या, ये है क्या, इसमें होता क्या है, किस टाइप का वर्क करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है. बट एक सिंपल सी बात करेंगे इसके मीनिंग जानने से पहले कि जिस अकाउंटेंसी की हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट थिंग नहीं है, ये प्रेजेंट मैटर नहीं है. एक्चुअली एक लॉन्ग टाइम अगो, एक बहुत टाइम पहले से ये अकाउंटिंग चल रही है. जब किंगडम हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, राजा महाराजा जो जिनको बोलते हैं हुआ करते थे, तब उस टाइम से ही अकाउंटेंसी चलती आ रही है. बट तब उसका नेम अकाउंटेंसी नहीं था. तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि एक्चुअली ये होती क्या है, बट एक जनरल लेवल में. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हम एक जनरल नॉलेज ले रहे हैं सब्जेक्ट का. फिर हम डे बाय डे जो भी अपनी क्लासेस होंगी इसमें सब्जेक्ट के बारे में डीप स्टडी करेंगे. इज दिस क्लियर? तो देखिए, जितनी भी अपनी एक्टिविटीज है जहां पे कैश इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, अपना कैश इफेक्ट होता है. कैश हिंदी में कहेंगे नकद या फिर जितनी भी एक्टिविटी जिसमें कैश इफेक्ट होता है, ठीक है, उन सभी एक्टिविटीज में हमें अकाउंटेंसी आई मीन अकाउंटिंग करनी होती है. हम एक्चुअली उन्हीं जो बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, अभी वर्ड मैंने आपके सामने यूज किए हैं, तो फर्स्ट अकाउंटेंसी में आपको कुछ वर्ड्स पे फोकस करना होगा, कुछ टर्म्स है उनको फोकस करना होगा, और डे बाय डे ऑटोमेटिकली आपको कब आपके समझ में आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा. कैश इनमें से एक है, तो एक बार ये यूज किया मैंने, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, इसके रिगार्डिंग हम डीपली स्टडी करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे. ठीक है, पर एक बेसिक की हम बात कर रहे हैं. आज हम लोग इस बुक के चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ टर्म्स किया को ध्यान में रखना. कैश, कैशलेस, यू नो वेरी वेल अबाउट कैश. ठीक है, अब अभी मैंने एक वर्ड यूज किया ट्रांजैक्शन. मैंने एक वर्ड यूज किया ट्रांजैक्शन. अब ट्रांजैक्शन क्या है, तो पहले मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं. देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग. ये एक शॉप है जो किसी मार्केट में, पर्टिकुलर मार्केट में सिचुएटेड है. क्लियर? नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं और इससे डील करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं. कोई बोलता है कि पेन, इसको शुगर चाहिए, इसको ऑयल चाहिए, इसको शॉप चाहिए. ठीक है, डिफरेंट जो थिंग्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स है, आइटम्स है, वो इनको नीड होती है. सब कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे. क्लियर? और ये भी तो कहीं से लाता है, जो शॉपकीपर है वो भी कहीं से गुड्स अरेंज करता है एक्चुअली. ठीक है, शॉपकीपर कहाँ से आता है, शॉपकीपर लाता है
मैन्युफैक्चरर से। शॉपकीपर कहाँ से लाता है? मैन्युफैक्चरर से। तो जब शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करेगा, यानी आइटम्स परचेज करेगा फॉर द शॉप, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा उसको? और क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को? नो। वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करेगा, ठीक है, परचेज करके अपना जो प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं लाभ, मैन्युफैक्चर का मतलब है निर्माणकर्ता, जो बनाने वाला होता है। तो हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को हम डिफरेंट टाइप से स्टडी करेंगे। आई मीन दोनों की क्लासेस अलग होगी, सेपरेट होगी। हिंदी मीडियम की अलग क्लास होगी, इंग्लिश मीडियम की अलग क्लास होगी। इज दिस क्लियर? अकाउंटेंसी हिंदी में नहीं होती है, अकाउंटेंसी इंग्लिश में ही होती है। 90% जो आपको वर्क करना होता है एक्चुअली वो इंग्लिश में ही करना होता है, ठीक है। बट अभी हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, बट ये फ्यूचर जब भी क्लासेस होगी तब हम लोग सेपरेट स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट ये सब्जेक्ट। तो देखिए शॉपकीपर ने किससे परचेज किया? मैन्युफैक्चरर से। और दो गुड्स परचेज किया, सपोज उसने 100 रुपीस में गुड्स परचेज किया। कितने में परचेज किया? 100 रुपीस में गुड्स परचेज किया, और उस 100 रुपीस को उसने क्या लिख दिया? अपना प्रॉफिट। सपोज हम कितना बिल करते हैं? 120। तो टोटल कितनी प्राइस कस्टमर से लेगा? जो उसकी शॉप पे आते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं, जो कंज्यूमर आते हैं, उनसे कितना हुआ अमाउंट लेगा? ये क्लियर? तो ये 100 रुपीस, 20 रुपीस, ये 120 क्या है? कैश। मतलब ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जिनका मेजरमेंट किसमें पॉसिबल हो, कैश में, जिसको कैश में काउंट कर सकते हैं। किसमें काउंट कर सकते हैं? कैश में काउंट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी जो बिजनेस में होने वाले एक्टिविटीज है, तो सारी एक्टिविटीज कौन सी है? ट्रांजैक्शन। बिजनेसमैन गुड्स परचेज करता है, उसके लिए वो लेबर देता है, अपनी शॉप का रेंट भी देता है, ठीक है। बैंक के भी चार्जेस देता है, फिर अपने कस्टमर को भी सेल करता है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स भी परचेज करता है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो बिजनेस में जो भी कैश इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी कैश एक्टिविटीज हो रही है, इन और आउट, कैश आ गया, कैश जा रहा है, ठीक है। आई मीन जो मनी में काउंटेबल है, तो सारी क्या है? ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? ट्रांजैक्शन मींस बिजनेस में होने वाली ऑल एक्टिविटी व्हिच आर कंप्लीटली रिलेटेड टू बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन, बट इट इज मस्ट इन कैश। इट इज मस्ट इन काउंटेबल इन कैश। ये कैश में काउंटेबल होने चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो कैश में काउंटेबल नहीं है, जिनकी हम अकाउंटिंग कभी नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में उसके बात करेंगे जैसे कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ ऐसे मैटर हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जो कभी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। जैसे मैं कहूँ फैन है, चल रहा है, स्विच ऑन किया, फैन मूव करना स्टार्ट हुआ, क्या ये ट्रांजैक्शन है? ये ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? फैन चल रहा है, इसमें कैश का इफेक्ट हो रहा है। फैन अलग मैटर है, फैन चल रहा है, फैन हमने ऑन किया, वो हमें हवा दे रहा है, तो ये नहीं कह सकते कितने रुपीस की हवा दे रहा है। कभी आप कह सकते हो कि हाँ 1 पे करोगे तो 1 रुपीस के इक्वल हमें एयर प्रोवाइड कर रहा है। हम क्योंकि स्पीड में कर देंगे तो कैसे ये नहीं कह सकते कि 6 रुपीस पर मीटर अकॉर्डिंगली हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? नॉन काउंटेबल मनी। ऐसे ही जो अपना सन, आई मीन सूर्य, जो हमें सनलाइट प्रोवाइड करता है, जो धूप आती है, सनलाइट जिसको कहते हैं, क्या आप बता सकते हो कितने रुपए की सनलाइट आपको मिलती है? नहीं, तो काउंटेबल मनी नहीं है। स्टार्स हमें साइनिंग देते हैं, आप बता सकते हो कितने रुपीस की साइनिंग देते हैं? वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन नहीं है। कैश में हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। हमने विंडो खोली, चल तेज हवा आई, एयर काफी, और बंद कर दी, कभी कम भी है, कभी ज्यादा है, क्या ये मनी में काउंटेबल? नहीं। आप जा रहे हो, अभी देखो आज तो 100 रुपीस की हवा मिल गई है लोगों को, आज तो हमें 100 रुपीस की हवा मिल गई है, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो काउंटेबल मनी नहीं है। हाँ, अब मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, और
आप ये पेन, सपोज आई एम शॉपकीपर एंड यू आर अ कस्टमर, मैं मेरे शॉप एक्चुअली स्टेशनरी सेल करता हूँ और ये पेन मेरे पास था, आपको नीड थी, आपने मेरे से परचेज किया, अब आपके पैर से पूछा ये कितने का है, अब आप बता सकते हो ये 25 का है, 30 का है, जो भी है। तो आप एक सर्टेन अमाउंट की बात कर रहे हो, एक सर्टेन अमाउंट मींस निश्चित अमाउंट की बात कर रहे हो, क्योंकि अमाउंट में काउंटेबल है, इट मींस वो क्या है, ट्रांजैक्शन है। तो जिस भी किसी भी एक्टिविटी को हम लोग किसी भी एक्टिविटी में हम लोग कैश की बात कर सकते हैं, जिसको कैसे काउंट कर सकते हैं, वही क्या है, वही ट्रांजैक्शन। तो अभी हमने कितने टर्म्स पढ़ी, कैश कैसे लोग जानते हो, लोग कैश मींस जो भी अपनी करेंसी है वो कैश है। ट्रांजैक्शन जिसमें कैश में हम काउंट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, we can measurement in money, we can measurement in money, वो सब क्या होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ये जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट टाइम का नहीं है, लॉन्ग टाइम बहुत टाइम पहले की बातें हैं, तब से अकाउंटिंग चल रही है। अभी बिजनेसमैन जो यहाँ पे बात करी, सपोज द नेम ऑफ बिजनेसमैन इज राम, ठीक है, और ये राम कई बार गुड्स परचेज करता है, नंबर ऑफ टाइम्स इन पर्टिकुलर वीक, मंथ, ईयर, कई बार गुड्स परचेज करता है, सेल हो जाता है, देन अगेन परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, वो फिर मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, फिर सेल करता है, नंबर ऑफ टाइम्स। कस्टमर भी उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स भी उसके पास बहुत सारे आते हैं, उन सबको वो डील करता है, उनको वो डील करना मतलब उनसे ट्रांजैक्शन करता है, उनसे बात करता है, गुड्स सेल करता है। ठीक है, तो क्या वो सारे ट्रांजैक्शन को लर्न कर सकता है? क्या सारे ट्रांजैक्शन इसके माइंड में स्टोर हो सकते हैं? नो, डजंट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सपोज पर डे 10 कस्टमर आते हैं, ज्यादा आते हैं तो मिनिमम 10 मान लेते हैं, पर डे 10 कस्टमर्स आते हैं, 10 कस्टमर को गुड सेल करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, मंथली कितने हो गए 300, ईयरली कितने हो गए 3600। अब 3600 कस्टमर के नेम, किस किस कस्टमर को क्या क्या उसके गुड्स सेल किया, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की है, क्या उसके माइंड में ये हो सकता है, क्या वो लर्न कर सकता है? नो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका माइंड लेवल फिक्स, उसका पावर होता है, फिक्स लिमिटेशंस होती है, वो उतना ही लर्न कर सकता है। बट वो सेम टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कस्टमर आपने मेरे से पेन परचेस किया, मैंने पेन दिया, उन्होंने कहा प्लीज वेट, और मैंने क्या किया, अपनी नोटबुक निकाली, बिजनेस की नोटबुक निकाली, और उसमें मैंने लिखा गुड्स सेल्ड टू पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, या फिर गुड्स सोल्ड, इतना लिख देंगे, गुड्स सोल्ड, माल हमने बेचा, हम इतना सा लिख देंगे उसके अंदर। तो अब हम जो रिटर्न में सारा बात कर लिया, किसमें कर लिया, रिटर्न में। जब भी कोई डील होती है हम उसको अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लिया। क्या अब कस्टमर बोल सकता है क्या, सॉरी, क्या अब शॉपकीपर पूछ सकता है क्या? अब पॉसिबल नहीं है, शॉपकीपर नहीं बोलेगा, क्यों? रिटर्न में उसने सब कुछ मेंटेन कर रखा है। तो इन समरी गुड्स लाइक क्या है, अकाउंटेंसी, उसको क्या है, अकाउंटेंसी। इसमें से देखिए रिटर्न में अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उन सबको कहां रिकॉर्ड कर लिया अपने बुक में, क्योंकि उसी के बेस पे वो उस बिजनेस में, उस कंप्लीट ईयर में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, वो उसको कैलकुलेट कर सकता है, किसके थ्रू, किसके बेस पे वो कैलकुलेट कर सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसने राइटिंग में अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड की है, उनके बेसिस पे वो सब कुछ मेंटेन कर सकता है। आपका कितना एक्सपेंस हुआ, टोटल एक्सपेंस कितने हुए, टोटल इनकम्स कितनी हुई, ठीक है, और इनकम भी कब कब हुई, पर्टिकुलर डेट भी आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो उस बेसिस पे है वो रिमाइंड कर सकता है, माइंड में रख सकता है, क्योंकि एक भी ट्रांजैक्शन भूल जाता है। सपोज मैंने कहा वो एक भी काम नहीं कर रहा है, कोडिंग वाला सिस्टम नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली सेट करता है, सोचता नहीं मैं तो ब्रेन स्टोर कर लूंगा, ठीक है। अब एक भी कस्टमर को भूल गया, तो कस्टमर इतने ऑनेस्ट नहीं होते, ऑल कस्टमर, कुछ होते हैं पर ऑल नहीं होते, कि वो खुद अपनी मर्जी से मान जाएंगे, भैया मैंने कुछ से किया था ये लोग पैसे। 20% कस्टमर ऐसे होते हैं कि हमसे उसका अमाउंट नहीं, जो शॉपकीपर है वो ओमिटेड मतलब भूल जाए, ठीक है।
ओमिशन हो जाएगा, भूल जाए और हमसे अमाउंट ले ही नहीं, तो इस वजह से नुकसान किसको हुआ? शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर ये रिस्क नहीं लेता है, शॉपकीपर ये रिस्क लेता ही नहीं है। वो क्या करता है, जितना भी बिजनेस का डील हुई है, उसने किससे परचेज किया है या उसने किसी को सेल किया है, वो सबको राइटिंग में, एक कॉपी में, नोटबुक में मेंशन कर देता है। ठीक है, तो वो इनिशियल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। वो क्या है? इनिशियल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, क्योंकि इससे रिमाइंड करने में, लर्न करने में उसको इजीनेस फील होता है। अब एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है ट्रांजैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट इज कैश ट्रांजैक्शन and second is credit transaction. First क्या है? कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहेंगे नकद लेन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कहेंगे उधार लेन। एक बिजनेसमैन जो है वो अपने कस्टमर से टू टाइप्स के ट्रांजैक्शन करता है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मींस जो ट्रांजैक्शन है उसमें वो सेम टाइम अमाउंट से लेगा। बैंक का एग्जांपल दिया था, 100 रुपीस का मैंने परचेज किया, 20 रुपीस मैंने मार्जिन दिया और आपको कितने में सेल कर दिया? मैंने 120 में, और वो 120 आपने मुझे इंस्टेंट पे कर दिया। तो पे कर दिया फिर मुझे आपने कैश दे दिया। कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। बट आपने कहा भैया सॉरी, वी डोंट हैव मनी दिस टाइम राइट नाउ, अभी मेरे पास अमाउंट नहीं है, मैं आपको अमाउंट नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट वीक में या बाद में दे दूंगा। तो उस टाइम तो वो पे नहीं कर रहा है, जिस टाइम उसने मेरे से कुछ परचेज किया, एनी पेन परचेज किया, नहीं पे कर रहा है, इट मींस ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब कोई ट्रांजैक्शन तो हो गया, पर उसका अमाउंट कब मिलेगा? नियर फ्यूचर, इन अ सर्टेन डेट। एक सर्टेन डेट को जब वो अमाउंट दिया जाएगा तो ट्रांजैक्शन कौन सा हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और एक बिजनेस में बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस भी होते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर किसी ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जहां पर उनको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है। तो सैलरी तो मिलेगी उनको मंथ के से अभी ज्वाइन किया है, तो जब ये मंथ एंड हो जाएगा तो सैलरी मिलेगा, तो तब तक वो क्या करेंगे? क्या गुड्स के बिना या जो भी फैसिलिटीज है इसके बिना वो अपना जो है लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर पाएंगे? खान पान, खाना पीना जो भी आपका फूड है, जो भी वो लिक्विड है, कब ले पाएंगे? हाउस और रेंट पे है, क्या उसको पे कर पाएंगे? एक तरह से वो पे नहीं कर रहे हैं, तो शॉपकीपर से कंपटीशन का टाइम है, टाइम इज दैट कंपटीशन का। तो शॉपकीपर क्या होता है, उनको क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसकी? क्रेडिट की फैसिलिटी, उधार की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप इस मंथ में जो भी आपको चाहिए हमारे शॉप से परचेज कीजिए, बट स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ वी हैव टू पे ऑफ अमाउंट, क्या आपको पे ऑफ करना है जितना भी आपने गुड्स परचेज किया, अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जब आपको सैलरी मिल जाएगी। इस मंथ का अमाउंट कब किया? नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट मंथ में जो भी उसने गुड्स लिए हैं, परचेज किए हैं, सर्विस ली है, उनका अमाउंट कब पे करेंगे? उससे नेक्स्ट मंथ। तो मंथ टू मंथ क्या एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो ट्रांजैक्शन कौन सा होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हिंदी में सिंपल वर्ड है उधार लेन देन। उधार में लिए, अभी नहीं, पैसे नहीं, बाद में देंगे, बाद में देंगे, यानी उधार के। इज दिस क्लियर? तो कैश की बात करें, ट्रांजैक्शन की बात कर ली, यहां पे मैं एक और वर्ड्स की बात करूंगा, गुड्स। गुड नहीं है, गुड नहीं है, एस लगा हुआ है, अरे प्लूरल भी नहीं है कि गुड का प्लूरल गुड्स। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। गुड्स का मींस क्या होता है? गुड्स का मींस होता है माल। ठीक, गुड्स का मींस क्या होता है? माल। यहां पे एक और मैं वर्ड मेंशन करूंगा, और उस वर्ड का नाम है, उस वर्ड का नाम क्या है? संपत्ति। क्या नाम है? संपत्ति। ठीक है, गुड्स और एसेट्स जनरली लोग उनको सेम समझ लेते हैं,
बट ये सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट सेम इनका बन जाता है। इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, क्वेश्चन आ रहा है एसेट्स, संपत्ति, गुड्स और एसेट्स, पहले में डिफरेंस पढ़ेंगे। आई ऑलरेडी क्लियर कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आज, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर के बेसिक की बात, इस बुक के बेसिक की बात कर रहा था कि चैप्टर पढ़ने में हमें इजीनेस फील हो, हम सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, फिर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो भी एनसीईआरटी की बुक रहती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेगुलर बेसिस पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो गुड्स, अब गुड्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, उसकी बात करेंगे। अभी मैं एग्जांपल देता हूं पेन की, कि पेन मैं शॉपकीपर मेरे लिए क्या है, गुड्स है, मींस एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन जिस पर्टिकुलर आइटम का बिजनेस करता है, जिस पर्टिकुलर आइटम का बिजनेस करता है, दिस इज नोन एज गुड्स। मैं स्टेशनरी सेल करता हूं, तो वो स्टेशनरी मेरे लिए क्या है, गुड्स, क्योंकि मैंने उसको परचेज किया, मैंने उसको परचेज किया, क्यों परचेज किया, क्योंकि मेरा मोटिव, मेरा इंटेंशन क्या था कि मुझे इसे सेल करना है, ठीक है। तो देखने को तो क्या है, ये एक तरह से आइटम क्या है, ये भी एक आइटम है, ये भी आइटम, दोनों आइटम्स है, बट ये कौन सा आइटम है, जिसको मैंने परचेज किया क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट क्या था कि मुझे उसे सेल करना है, सेल करने के पर्पस से मार्जिन ऐड करके सेल करने के पर्पस से जो भी आइटम बिजनेस में परचेज करता है वो गुड्स होता है। लिसन अगेन, सेल करने के पर्पस से, सेल करने के पर्पस से जो भी गुड्स एक शॉपकीपर परचेज करता है, जो भी थिंग, जो भी आइटम परचेज करता है वो सारी क्या है, गुड्स है। तो यहाँ पे क्या है, सेल ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, सेल ऑब्जेक्ट, आइटम परचेज किया, किस लिए परचेज किया, सेल ऑब्जेक्ट के लिए किया, बेचने के लिए किया, खरीदा, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, बट मैंने इसलिए परचेज किया क्योंकि मुझे उसे सेल करना है, इसलिए वो क्या हो गया, गुड्स हो गया। इज दिस क्लियर? अब देखिए एसेट्स की बात करता हूं, ये भी एक आइटम ही है, बट इसको हम सेल ऑब्जेक्ट के लिए परचेज नहीं करते हैं। परचेज गुड्स भी होता है, परचेज एसेट्स भी होती है, लेकिन ये गुड्स जो है आइटम है, बट किस लिए परचेज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बाद में क्या करना है, अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन ऐड करके उसको सेल करना है, तो मैं परचेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको सेल करना है। अब मैं पेन की बात चल रही थी, मैं एक बड़ी स्टेशनरी की बुक गया जहाँ से मैं खुद परचेज करके लाता हूँ, फिर आपको सेल करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने वहां से परचेज किया, मैं परचेज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको अपने शॉप पे लाऊंगा, फिर उसमें अपना मार्जिन ऐड करूंगा और मैं अपने कस्टमर को सेल कर दूंगा, ठीक है। बट एसेट्स में क्या है, इसमें का यूज पर्पस, इसमें क्या होता है, यूज पर्पस या यूज ऑब्जेक्ट, इसमें मैं परचेज तो कर रहा हूं बट सेल करने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, तो क्या रहेगी, एसेट्स। एग्जांपल की ये बात करते हैं, एज एग्जांपल हमारी, जैसे मैं मेरी बात कर रहा था कि सपोज आई एम शॉपकीपर एंड आई एम स्टेशनरी, जो गुड्स है वो मैं एक्चुअली सेल कर रहा हूँ, बट मेरे शॉप पे फैन भी तो लगा हुआ है, तो समर टाइम में मुझे एयर प्रोवाइड करता है, वो फैन मेरे लिए क्या है, मैं जैसे स्टेशनरी परचेज की और सेल कर रहा हूँ, तो परचेज तो मैंने फैन भी किया था, तो ये फैन मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए गुड्स नहीं है, आइटम तो है बट गुड्स नहीं है, क्योंकि ये फैन मैंने इसलिए परचेज किया क्योंकि मुझे उसको यूज करना है, अपनी शॉप पे लगाना है और मुझे उसको यूज करना है, तो यूज करने के पर्पस से आपने परचेज किया, इसलिए वो क्या है, एसेट्स है, तो आपकी संपत्ति है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, ओके। चेंज काउंटर, आपने स्टेशनरी शॉप पे देखो काउंटर सामने लगा होता है, वो काउंटर जस्ट लाइक फर्नीचर, काउंटर इज जस्ट लाइक अ फर्नीचर, काउंटर एक फर्नीचर ही तो है, वो उसने परचेज कर रहे हैं, क्यों परचेज कर रहे हैं, सेल करने के लिए नहीं,
जब भी कस्टमर उसके पास जाते हैं उसी काउंटर पे ही तो बुक्स वगैरह जो उसको दिखाना है उस पे उसको शो करता है, कस्टमर को वही दिखाता है और उसके बाद सेल करता है। तो काउंटर भी किस लिए आया, क्यों परचेस किया उसने, क्यों बनवाया, क्योंकि उसको उसे सेल नहीं करना है, यूज करना है। एनीथिंग परचेज्ड फॉर यूज पर्पस इज नोन एज assets. Anything purchased for use object known as assets. जो कुछ भी हम लोग उपयोग करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, उपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए परचेस करते हैं वो तो एसेट्स है। बट एनीथिंग परचेज्ड फॉर सेल ऑब्जेक्ट, एनीथिंग परचेज्ड फॉर सेल ऑब्जेक्ट इज नोन एज गुड्स। बट कुछ भी हम परचेस करें बेचने के लिए, हम बिजनेस की भी आपने बात कर रहे हैं, तो वो ऑलवेज क्या होगा, वो गुड्स होगा। तो एक माइनर डिफरेंस है, दोनों आइटम है, ये सिमिलरिटी है, पर गुड्स में क्या होता है, सेल ऑब्जेक्ट, बेचने के लिए हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज एसेट्स भी करते हैं बट बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। इज दिस क्लियर? अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं एक सिंपल थिंग बताता हूं, तो ट्रक होते हैं, ट्रक पे एक चीज लिखा होता है गुड्स करियर। ट्रक पे आप देखो जो भी लोडिंग ट्रक होते हैं उन पे लिखा होता है गुड्स करियर। तो लोग सोचते हैं गुड है, अच्छा करियर नहीं, फ्यूचर ठीक है, अच्छा करियर। तो भाई ट्रक चलाना, ड्राइविंग करना क्या अच्छा करियर है? नहीं। तो उस गुड्स करियर का मींस क्या है? कभी आपने उसके देख में आप गए नहीं हो। गुड्स करियर का मतलब गुड्स में क्या होता है, माल होता है, करियर नहीं ले जाने वाला। तो गुड्स को ट्रक क्या करते हैं, यहाँ से वहां सप्लाई करते हैं। तो गुड्स को लेके जा रहे हैं, अपने साइकिल के पीछे तो करियर होता है, साइकिल के पीछे का जो पोर्शन है वो भी क्या है, करियर बोलते हैं उसको भी, ठीक है। वो क्या है, किसी को ले जाने के लिए लिखते हैं, तो फ्यूचर नहीं है कि हाँ ये गुड्स, वो एक्चुअली आपने नोटिस नहीं किया, वो गुड्स है, गुड नहीं। बट आप गुड्स होते हैं, गुड गुड्स एक ही बात होगी, तो उसको अच्छा समझ लेते हैं, अच्छा गुड नहीं, अच्छा गुड अच्छा होता है, एब्सोल्युटली अच्छा होता है, बट गुड्स का मतलब एस लगते ही मीनिंग चेंज, और क्या बन जाता है, वो माल बन जाता है। तो ये अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। अब देखिए जो मेन थिंग चल रही है हमारी अकाउंटिंग की, ये अभी का आइडिया नहीं है, काफी पहले का आइडिया है। अकाउंटिंग स्टार्ट तो हुई थी, बिजनेस में इतने ट्रांजैक्शन हो जाते हैं कि हम लोग लर्न ही नहीं कर पाते हैं, हमारे माइंड में रहता ही नहीं है। और बिजनेस कर रहे हैं तो ये भी तो जानना जरूरी है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ राइटिंग में हमारे पास है, तो हम उसको देख रहे हैं। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट और लॉस काउंट कब होते हैं, एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट और लॉस काउंट होते हैं। एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करके हम अपना प्रॉफिट और लॉस एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब हम इसके बाद बात करेंगे कुछ नेक्स्ट मैटर की, एक्चुअली अकाउंटिंग होती क्या है उसके लिए। तो देखिए तो मैंने एक बात कही थी, अकाउंटिंग के लिए ट्रांजैक्शन होना कंपल्सरी। क्या होना कंपल्सरी है? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन कौन से हैं? एनी एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू कैश, एनी एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू कैश फॉर द बिजनेस। एक बिजनेस के लिए जो एक्टिविटी जो कैश से रिलेटेड होती है, जिनको कैश में काउंटेबल कर सकते हैं, वो एक सब क्या है, लेन-देन है। तो किस में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। तो मैं यहाँ फ्रेंड्स वर्ड कर रहा हूँ मेंशन। तो सबसे पहले क्या है, समझा रहा हूँ आपको, एक वर्ड लिखा मैंने हिंदी में लिखा है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले वर्ड क्या यूज किया, हिंदी में लिखा है पहचान, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। किसकी पहचान? यहाँ लिखा हूँ मैं, वित्तीय लेन-देन। किसकी पहचान करेंगे सबसे पहले? वित्तीय लेन-देनों की पहचान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये लिखा वित्तीय, थोड़ा सा चलो इससे लिख देता हूं, वित्तीय लेन-देनों की पहचान। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ की है?
अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, इस बार मीनिंग की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले क्या करना होता है, हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करना होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, केस में काउंटेबल ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम पहले पहचान करेंगे कि कौन कौन से वित्तीय लेन देन। वित्तीय लेन देन मतलब एक तो कैश में, मनी में हम लोग काउंट कर सकते हैं कि 2 रुपए का, 4 रुपए का, 5 का, कितने का है, ये वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं। तो फर्स्ट वर्क हमें यही करना है। जब हमने क्या कर लिया, पहचान कर ली, देन क्या है, लिखना, या इसी को बोलते हैं अभिलेखन। तो पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पहले हमने आइडेंटिफिकेशन किया, पहचान की। अब जब पहचान कर ली तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, अभिलेखन करेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग। क्या बोलेंगे, पहले हमने उसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हम नेक्स्ट वर्क जो है वो क्या करना है, उनको हमें रिकॉर्ड करना है, राइटिंग में रिकॉर्ड करना है। इज दिस क्लियर? अकाउंटिंग का जो फर्स्ट वर्क है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सेकंड क्या है, रिकॉर्डिंग। हिंदी में कहें फर्स्ट क्या है, लेन देन को पहचान करना, देन उसको लिखना या अभिलेखन करना। दो बातें हो। अब दो तीन कर लो, थर्ड में क्या है, रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग के बाद हमें क्या करना है, तो रिकॉर्डिंग के बाद हमें यहाँ पे करना है वर्गीकरण। क्या करना है, वर्गीकरण। इंग्लिश में होते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि टाइप्स हैं कि अकाउंट, एक बार अकाउंट से कुछ टाइप्स होते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन है उनको अलग-अलग कैटेगराइज करते हैं, उनको अलग-अलग ग्रुप बनाते हैं। जैसे हम बात करें, आपसे 10th क्लास, आप लोग सभी लोग 10th क्लास पास किए, प्रमोट हो गए, और सभी क्या है, आफ्टर 10th क्लास कोई कॉमर्स फील्ड में आता है, कोई साइंस फील्ड में आता है, और कोई आर्ट्स फील्ड में जाता है, आर्ट स्ट्रीम में वो जा रहा है। तो जब स्कूल में जब आता है वो स्टडी करता है, तो क्या सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लास में स्टडी करते हैं? क्या उसी क्लास में साइंस के स्टूडेंट्स की बैठे हैं, उसमें आर्ट्स वाले भी हैं, उसमें कॉमर्स वाले भी हैं, सारे उसमें हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, उनका पहले हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन। हम स्टूडेंट की एरिया बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कोई स्टूडेंट, हम इंट्रोडक्शन क्या प्रॉपर्ली पहचान के स्टूडेंट है या नहीं, उसके बाद देखिए हाँ स्टूडेंट है, दिखती है, सब्जेक्ट भी सारे दिखते हैं। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट वाइज हम उसका अलग सेक्शन बनाएंगे, अलग रजिस्टर मेंटेन करेंगे, इसमें उसका नेम होगा। तो अलग अलग वर्ग ग्रुप बनाना, सेक्शन बनाना, वही क्या है, क्लासिफिकेशन। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है, देन उसको रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग करने के बाद करना है क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब क्या होगा, संक्षिप्तीकरण, समराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट होगी, जो भी ट्रांजैक्शन हो गए आफ्टर क्लासिफिकेशन को एज ए समरी मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे, समरी में, डिटेल से नहीं। जैसे सेल मतलब हम बेचना सेल, तो समरी मींस कि कंप्लीट में कितना सेल किया, डे बाय डे नहीं चाहिए, डे बाय डे नहीं चाहिए, कंप्लीट ईयर में बताओ कितना सेल किया। समरी आपकी जब जब हमने सेल किया रिपोर्ट कर लिया, लास्ट में हमने एक साथ उसका टोटल बता दिया, तो समरी है। आपको ट्रांजैक्शन को डेट वाइज डिटेल में नहीं लाना, फिक्स करो ईयरली कितना परचेज हुआ, ईयरली कितना सेल हुआ, ईयरली कितना एक्सपेंस हो गए, वो सब क्या है, वो समरी है। क्लियर? तो समरी हमें करनी पड़ती है। इज दिस क्लियर? तो अब तक कितने आपके स्टेप्स हो गए अकाउंटिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, देन समराइजेशन। समराइजेशन हिंदी में कहिए, वित्तीय लेन देन की पहचान करना, फिर उनको लिखना, फिर उनका वर्गीकरण करना, फिर उनको संक्षिप्तीकरण करना। इतना काम हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे विश्लेषण। क्या करेंगे, विश्लेषण। हिंदी में तो विश्लेषण क्या है, इंग्लिश में क्या होता है, एनालिसिस। क्या बोलते हैं, एनालिसिस। पूरा एनालाइज करेंगे उसको
क्या करेंगे, इन सारी इंफॉर्मेशन को जब हमने सब समराइजेशन कर लिया है तो उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने में क्या करते हैं लोग, एनालाइज करते हैं कि हाँ ये कंप्लीट हो गया, इतनी इनकम हो गई, इतना एक्सपेंस हो गया, तो एनालाइज करके ये चेक करते हैं कि हाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हमने जब कंपेयर किया, एनालाइज किया तो इनकम ज्यादा थी, सपोज हमारी इनकम थी 2 लाख रुपीस, ईयरली इनकम कितनी आ गई 2 लाख रुपीस, बट हमने सपोज 120 रुपीस के एक्सपेंस भी कर दिए, तो पूरे ईयर में, कंप्लीट ईयर में, होल ईयर में हमने कितनी इनकम अर्न की 2 लाख रुपीस, पर कुछ एक्सपेंस भी तो है, मतलब ये सेल मान लो, परचेज मान लो, तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया 80,000, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इनमें एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने समराइजेशन कर लिया था, टोटल ईयरली सेल कितना हुआ, टोटल ईयरली परचेज कितना हुआ, टोटल ईयरली एक्सपेंस कितने हुए, उस सब को क्या करते हैं, एक समरी रिपोर्ट कर देते हैं। और समरी रिपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि वो हेल्प करेगा किसमें, एनालाइज करने में, एनालिसिस करने में, तो जो है अपना विश्लेषण बोलते हैं उसको। क्लियर, तो एनालाइज कब होता है, जब उसका समराइजेशन होता है। समराइजेशन कब होता है, जब क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्लासिफिकेशन कब होता है, जब रिकॉर्डिंग हो जाती है। रिकॉर्डिंग कब होता है, जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हो। एंड लास्ट इसको बोलते हैं हम लोग संप्रेषित करना। क्या होते हैं, संप्रेषित करना, संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेट किससे करें, अकाउंटेंट जो है या बिजनेस का जो ओनर है, जो भी है, उसने जो ऐसा अकाउंटिंग की, डिस्कशन करनी है, कभी इतना प्रॉफिट लॉस हुआ, अब वो कम्युनिकेट करेगा, मतलब वो इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करेगा। जैसे आई एम अकाउंटेंट, मुझे किसी ओनर ने अपॉइंट किया था कि आप हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग करो, तो मैं वो कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है, उनको मैं बताऊंगा कि हाँ इतना प्रॉफिट हुआ है आपके बिजनेस में, मैंने बताया ना, कम्युनिकेट किया है, संप्रेषण करना है, ठीक है। और किसको हम करते हैं, जो भी यूजर्स हैं, यूजर्स, लूजर नहीं, यूजर, बैंक को भी बताना पड़ता है कि हाँ इतना प्रॉफिट, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है ना, तो गवर्नमेंट को भी कहना पड़ता है, बताना पड़ता है राइटिंग में कि इतना हमने प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, और उसी के रिगार्डिंग फिर हमें जो भी उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट है वो हमसे टैक्स का अमाउंट लेती है। इट इज क्लियर। तो ये जो 6 एक्टिविटी है, दिस इज नोन एज अकाउंटेंसी। अब इसको हम प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे बात करें, तो इंग्लिश में सुनना पहले। इन अ बिजनेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोड ट्रांजैक्शन, recording of model transaction, classification of model transaction, summary of model transaction, analysis of model transaction, and communicating of model transaction is known as accounting. Here again, सबसे पहले बात क्या करें, शॉर्ट लिखते हैं, अभी वो डिटेल लिया, शॉर्ट लिखते हैं। Identification, recording, classification, summarization, analysis, and communicating of model transaction are known as accounting. Is this clear? इनमें से एक वर्ड हम ले रहे हैं, यहाँ से कर लिया हमने आइडेंटिफिकेशन, यहाँ से कर लिया रिकॉर्डिंग, देन यहाँ से कर लिया क्लासिफिकेशन, देन यहाँ से कर लिया समराइजेशन, यहाँ से कर लिया एनालाइज, और यहाँ से क्या किया कम्युनिकेटिंग। ऑफ इसका ऑफ बिजनेस सॉरी ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नोन एज अकाउंटेंसी। ये सब किसमें आता है, अकाउंटेंसी में आता है। अकाउंटेंसी में हमको आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा, रिकॉर्डिंग भी करनी होगी, क्लासिफिकेशन भी करना होगा, समराइजेशन भी करना होगा, एनालाइज भी करना होगा, लास्ट में कम्युनिकेट भी करना होगा। ये सारी बात क्या होगा अपने अकाउंटेंसी में होगी। हिंदी में बोलेंगे क्या कहेंगे कि जो बिजनेसमैन वाले मॉडल लेनदेन है, वित्तीय लेनदेन है, उनकी पहचान करना, उनको लिखना, उनका वर्गीकरण करना, उनका संक्षिप्तीकरण करना, विश्लेषण करना और संप्रेषण करना लेखांकन कहलाता है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। व्हाट डू मीन बाय अकाउंटेंसी, तो आपका जो डेफिनेशन है क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन कॉमा रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफिकेशन कॉमा समराइजेशन analyze and communicating of monetary transaction
आर नोन एज अकाउंटेंसी। ये सारे सब क्या होते हैं, अकाउंटेंसी में आते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इन सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो इसमें सारे जो वर्ड आए हैं, जब हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे उनको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन सब से क्या अपना अकाउंटेंसी बनी है, तो इनको भी तो जानना जरूरी है। अब आगे बात करेंगे इसके अंदर कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा देखिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम कल से इसको डिटेल करना पढ़ेंगे। लिखना राइटिंग कुछ नहीं करना है, ओनली माइंड में थोड़ा सा मेप लेके चलना है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका मेप बनाते हैं। मेप बनाने के बाद हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी ओनली मेप बना रहा हूँ, आपके माइंड में अच्छेगा ये होती है अकाउंटेंसी, ये आपके ब्रेन में रहना चाहिए, ठीक है। उस टर्म्स आपके सामने में लिखी है वो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको प्रोग्राम में स्टार्ट कर देंगे और तब आपको उसको राइटिंग में लिखना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।